हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। जैसे कि आप सभी को पता है, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना भारत की यात्रा के कुछ दिन बाद ही भारत के प्रतिद्वंदी चाइना की यात्रा पर जाती हैं। क्या भारत के लिए समस्या की बात हो सकती है? और चाइना और बांग्लादेश के बीच में वहां पर किन चीजों को लेकर के साइन हुए हैं और चाइना के द्वारा बांग्लादेश के लिए क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, इससे संबंधित इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। वीडियो के अंत तक बने रहना। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं भारत को बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के चाइना जाने से क्या समस्या हो सकती है? अगर आप भारत को देखें, भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना चाहता है। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा, भारत और बांग्लादेश दोनों ऐसे कंट्री हैं जो पूरे वर्ल्ड में शांति के लिए जाने जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में आपने ये भी देखा होगा, चाइना और बांग्लादेश के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की जाती है और इस मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल, चाइना कैसे बांग्लादेश का यूज करके बे ऑफ बंगाल में अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं बात करूं भारत की, भारत को इस चीज का डर रहता है, जैसे चाइना ने मालदीव को सपोर्ट करके उसका रुख अपनी ओर कर लिया है, कहीं ऐसे बांग्लादेश के साथ ना कर ले, क्योंकि बांग्लादेश जो भारत के पड़ोसी देशों में से सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ। लेकिन अब अगर आप देखते हैं तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना भारत की यात्रा के कुछ दिन बाद ही भारत के प्रतिद्वंदी चाइना की यात्रा पर जाती हैं। आप यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हैं, एनडीटीवी का आर्टिकल है। भारत यात्रा के कुछ दिन बाद बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना शी जिनपिंग से वार्ता करने के लिए चाइना पहुंची। वहां पर बांग्लादेश और चाइना के बीच में कुल 21 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 21 समझौतों पर वहां पर साइन किए जाते हैं और एएमओयू के साथ साथ अपनी राजनीति सहयोगिता संबंध को और आगे बढ़ाने के लिए 7 परियोजनाओं की घोषणा भी करते हैं। चाइना और बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात के दौरान दोनों देश अपनी रणनीतिक साझेदारी को व्यापक रणनीतिक सहयोगात्मक साझेदारी में बदलने पर सहमत हुए हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कहते हैं, चाइना बांग्लादेश की 4 तरीकों से आर्थिक मदद करेगा, जिसमें अनुदान, ब्याज मुक्त ऋण, रियायती ऋण और वाणिज्यिक ऋण ये शामिल होंगे। और अगर मैं बात करूं, बांग्लादेश के राज्य मंत्री जुनैद अहमद पलक ने सोशल मीडिया एक्स पर दोनों नेताओं की बैठक की तस्वीरें पोस्ट करते हैं और वहां पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की और वहां पर द्विपक्षीय बैठक करते हैं। और वहीं बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर हसन महमूद दोनों नेताओं के बीच में जो बैठकें हुई हैं, उन बैठकों के परिणाम की जानकारी मीडिया को देते हैं। इससे पहले अगर आप देखते हैं, जब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना चाइना पहुंचती हैं, तो वहां पर उनका काफी अच्छे तरीके से स्वागत किया जाता है। शेख हसीना और चाइना के बीच में जब ये बैठक होती है, तो उस टाइम पर कुछ मुख्य मुद्दे जिन पर वहां पर चर्चाएं की गई हैं, जैसे रोहिंग्या मुद्दे और व्यापार वाणिज्य को लेकर के, निवेश और द्विपक्षीय संबंध के साथ साथ कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी वहां पर चर्चा की जाती है। और यहाँ पर आप देखते हैं, बीएसएस की रिपोर्ट में कहा गया है, आर्थिक और बैंकिंग क्षेत्र में सहयोग, व्यापार और निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, आपदा प्रबंधन में सहायता, 6वें और 9वें बांग्लादेश चाइना मैत्रीपूर्ण पुलों का निर्माण और बांग्लादेश से कृषि उत्पादों का निर्यात और लोगों के बीच में संपर्क पर हस्ताक्षर भी वहां पर साइन किए जाते हैं। इन चीजों को लेकर के बांग्लादेश की प्रधानमंत्री यह चीन यात्रा उनके पिछली भारत यात्रा के 15 दिन के भीतर की जा रही है। और आप यहाँ पर देखते हैं, इससे पहले जो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और शेख हसीना की मुलाकात होती है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होता है, वहां पर इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। इससे पहले बांग्लादेश और चाइना दोनों ही देश अगले वर्ष अपनी राजनयिक संबंधों की स्वर्ण जयंती मनाएंगे। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो चाइना जाती हैं और वहां पर चाइना और बांग्लादेश को लेकर के जो बातचीत होती है, आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आई होगी। और इससे संबंधित अगर आप सभी का कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।